गुलाम वंश 1206 ई 1290 ई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ई। गुलाम वंश का समयकाल कब से कब तक था? 1206 ई 1290 ई। गुलाम वंश को मामलुक वंश की संज्ञा किसने दी थी? प्रो हबीबुल्लाह खां ने। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ई। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले किसने खरीदा था? निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने। बाद में ऐबक को किसने खरीदा? ग़ज़नी व्यापारी गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को किन उपनामों से जाना जाता था? लाख बख्श, पील बख्श, हातिम, कुरान खां। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का पहला अक्ता किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने। गौरी की मृत्यु के बाद भारत के प्रदेशों का शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब सिंहासन पर बैठा? 25 जून 1206 ई। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। बंगाल का गवर्नर ऐबक ने किसे नियुक्त किया था? अली मर्दान। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक किस जाति के थे? इल्बारी तुर्क। कुतुब मीनार का निर्माण कब और किसने शुरू किया? 1199 ई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को किसने पूर्ण कराया और कब? इल्तुतमिश ने 1231 से 32 में। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 240 फीट बटा 73 मीटर। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश किस सूफी संत के शिष्य थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद कहाँ और किसने बनवाई? अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। संस्कृत विद्यालय तोड़कर उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी थी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली। ऐबक के शासन को 1208 ही में किस शासक ने मान्यता दी? गजनी के शासक महमूद ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन कौन विद्वान थे? फ़क़्ह मुदव्विर और हसन निज़ामी। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? 1208 ही। ऐबक को मुक्तिपत्र किससे प्राप्त हुआ? गौरी के उत्तराधिकारी ग्यासुद्दीन से। ऐबक ने विवाह किससे किया था? ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किससे किया था? नासिरुद्दीन कुबाचा से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? 1210 ई। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ई। इल्तुतमिश का शासनकाल कब था? 1211 से 1236 ई। इल्तुतमिश किस जाति का था? इल्बारी तुर्क। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। इल्तुतमिश किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक ने इल्तुतमिश को किस अभियान से लौटने पर महत्व दिया था? गुजरात अभियान। इल्तुतमिश को कितने में खरीदा गया था? 1 लाख जीतल में। इल्तुतमिश को किस युद्ध में प्रतिभा दिखाने पर गौरी ने मुक्त करने का आदेश दिया था और कब? खोखरों से युद्ध के दौरान 1205 ई में। इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक व गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश के साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? दारुल इस्लाम का भाग। इल्तुतमिश के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन थे? ताजुद्दीन यलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा एवं अली मर्दान।
सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। तुर्कानेछलगानी चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। बगदाद के खलीफा से वैधानिक सम्राट खिलत की मान्यता किसे और कब मिली? इल्तुतमिश को 1229 में। बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि दी गई थी? सुल्तान-ए-आजम। खलीफा से मान्यता मिलने का वर्णन किसने तबकाते नासिरी में किया है? मिन्हाजुस सिराज ने। खलीफा की ओर से इल्तुतमिश को क्या उपहार भेजे गए थे? लाल वस्त्र, आभूषण एवं अन्य उपहार। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से कहां स्थानांतरित की? दिल्ली। बिहार का सूबेदार इल्तुतमिश ने किसे बनाया? मलिक जानी को। वजीर इल्तुतमिश ने किसे नियुक्त किया? निजामुद्दीन को। भारत पर मंगोलों का पहला आक्रमण कब और किसके शासनकाल में हुआ? 1219 इल्तुतमिश के शासनकाल में। भारत पर पहला आक्रमण किस मंगोल शासक ने किया था? चंगेज खां तेमुचिन ने। 1219 में चंगेज खां ने कहां हमला किया था? उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांस्कसियाना पर। मंगोल साम्राज्य में यम किसे कहा जाता था? एक कुरियर या डाक प्रणाली को। चंगेज खां ने किस भगोड़े ख्वारिज्म युवराज का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा और पराजित किया? जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन ने किस शासक से सहायता मांगी थी? इल्तुतमिश से। क्या इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की सहायता की थी? नहीं, उसने इनकार कर दिया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में अवध में किसका विद्रोह हुआ था? पिर्थु का। भारत का पहला मकबरा किसने बनवाया और किसका था? इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। दिल्ली में मदरसा-ए-मुज्जी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। बदायूं का नासिरी मदरसा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। हौजे सुल्तानी बड़ा जलाशय किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ किससे माना जाता है? इल्तुतमिश से। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार इल्तुतमिश ने भारत को लेकर क्या कहा था? भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार रूप में संभव नहीं है। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच कौन सा युद्ध हुआ था और कब? तराइन का तृतीय युद्ध 1215 इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच संघर्ष कब हुए? 1217 और 1228 में। रणथंभौर पर इल्तुतमिश का अभियान कब हुआ था? 1226 चित्तौड़ पर इल्तुतमिश का अभियान कब हुआ था और किसके विरुद्ध? 1227 भूताला युद्ध जैत्रसिंह के विरुद्ध। ग्वालियर पर इल्तुतमिश का अभियान कब हुआ था और किसके विरुद्ध? 1231 मंगलदेव के विरुद्ध। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? बामियान के विरुद्ध। इल्तुतमिश कब और कहां बीमार पड़ा? बयाना पर आक्रमण करने जाते समय रास्ते में। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 में। इल्तुतमिश की कब्र कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में। इल्तुतमिश शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान था या नहीं? हाँ, इल्तुतमिश प्रथम था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर कौन सी नई परंपरा शुरू की थी? टकसाल का नाम लिखने की परंपरा। इल्तुतमिश का मानक सिक्का कौन सा था और उसका वजन कितना था? टका चांदी का 175 ग्रेन। इल्तुतमिश के सिक्कों में कौन कौन से धातु प्रयोग हुए? मिश्रित धातु बिलन चांदी प्लस तांबा, तांबे का जीतल, चांदी का टका। इल्तुतमिश के तांबे के जीतल का वजन कितना था? 22-33.5 ग्रेन। इल्तुतमिश के सिक्कों पर किस लिपि का भी प्रयोग हुआ था? देवनागरी लिपि।
इल्तुतमिश का अन्य सिक्का कौन सा था और उसका वजन कितना था? अदल 8 ग्रेन। इल्तुतमिश के सिक्कों के एक ओर किसका नाम अंकित होता था? बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर का। 1 टका चांदी के बराबर कितने जीतल ताबा थे? 48 जीतल। 1 टका कितने दाम ताबा होते थे? 192 दाम। 1 टका कितने दिरहम होते थे? 490 दिरहम। इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को क्या कहा जाता था? हशमय तर्क। नायब-ए-मालिकत पद किसके समय तुर्क सरदारों ने बनाया? इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह के समय। नायब-ए-मालिकत पद का उद्देश्य क्या था? सुल्तान की शक्ति सीमित करना। नायब-ए-मालिकत पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एटगीन। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ई। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसके सहयोग से सिंहासन पर बैठी? दिल्ली की जनता के सहयोग से। रजिया सुल्तान ने किसे अमीरे आखुर का पद दिया था? जमालुद्दीन याकूत अबीसीनियन मलिक को। रजिया और याकूत के संबंधों का तुर्कों ने क्या किया? विरोध किया और रजिया को सत्ता से हटा दिया। रजिया बेगम के पतन का प्रमुख कारण क्या था? उसका महिला होना। किसने रजिया सुल्तान को भटिंडा के किले मुबारक में कैद किया था? मलिक इख्तियार-उद-दीन आतुनिया ने। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ही। नासिरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का पौत्र। नासिरुद्दीन महमूद कब सुल्तान बना? 10 जून 1246 ई को। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा पद दिया? अमीरे हाजिब और नायब प्रधानमंत्री। गयासुद्दीन बलबन बहाउद्दीन 1266 से 1286 ई। बलबन किस जनजाति का तुर्क था और किसका गुलाम था? इल्बारी जनजाति का तुर्क इल्तुतमिश का गुलाम। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया और कब? सुल्तान नासिरुद्दीन से 1279 में। नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि और पद दिया? उलूग खां की उपाधि और नायब-ए-मालिकत का पद। रजिया सुल्तान ने बलबन को सबसे पहले कौन सा पद दिया था? आमीर-ए-शिकार। अमीरों ने बलबन को हटाकर किसे नायब-ए-मालिकत बनाया था? इमादुद्दीन रैहान को। बलबन ने इमादुद्दीन रैहान का क्या किया? बाद में उसकी हत्या कर दी। दिल्ली सल्तनत का निरंकुश शासक कौन था? बलबन। बलबन ने विरोधियों के दमन हेतु कौन सी नीति अपनाई? दृढ़ एवं सीमांत नीति, लौह और रक्त की नीति। बलबन ने किस शक्तिशाली गुट का दमन किया? तुर्काने छलगानी चालीसा। बलबन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो कहाँ का निवासी था? एटा उत्तर प्रदेश का। अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का। अमीर खुसरो ने क्या आविष्कार किया? सितार और कुवाली। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना गया? तूती-ए-हिंद। बलबन ने कौन सा फारसी त्योहार शुरू किया? नवरोज। बलबन ने दरबार में कौन सी प्रथाएं शुरू की? सिजदा और पैबोस। बलबन ने स्वयं को किस वंश का घोषित किया था? अफेशियाई वंश उच्च कुल का। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख में स्वयं को क्या कहा? खलीफा का सहायक। बलबन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन ने स्वयं को किस उपाधि से संबोधित किया? नियाबत-ए-खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन ने खलीफा की सत्ता को क्या किया? मान्यता दी।
बलबन ने सिक्कों पर किसका नाम खुदवाया? खलीफा का। 1279 में बंगाल में किसका विद्रोह हुआ था? तुगरेल खां का। तुगरेल खां के विद्रोह का दमन किसने किया? बलबन ने। तुगरेल का सिर काटने पर मलिक मुकद्दिर अली को कौन सी उपाधि दी गई? तुगरेल कुश। सर्वप्रथम दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग का गठन किसने किया? बलबन ने। अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय किसे जाता है? इमादुल मुल्क को। बलबन के बड़े पुत्र का क्या नाम था और उसकी मृत्यु कैसे हुई? शहजादा मुहम्मद। मंगोलों से युद्ध के दौरान अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन कब और किसके समय से आरंभ किया? शहजादा मुहम्मद के समय से। बलबन की वसाया आदेशनसीहत का संकलन किसने किया? बर्नी ने। बलबन के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? मलिक फखरुद्दीन। भारत का पहला शासक जिसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की कौन था? बलबन। इक्ताओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बलबन ने किस अधिकारी की नियुक्ति की? ख्वाजा। ख्वाजा अधिकारी का कार्य क्या था? राजस्व संबंधी प्रशासन देखना। गुलाम वंश के शासकों का क्रम। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था और उसका शासनकाल कब था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ई। गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? आराम शाह। गुलाम वंश का तीसरा शासक कौन था और उसका शासनकाल कब था? इल्तुतमिश 1211 से 1236 ई। गुलाम वंश की चौथी शासिका कौन थी और शासनकाल कब था? रजिया 1236 से 1240 ई। गुलाम वंश का पांचवा शासक कौन था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। गुलाम वंश का छठा शासक कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह। गुलाम वंश का सातवां शासक कौन था और शासनकाल कब था? नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ही। गुलाम वंश का आठवां शासक कौन था और शासनकाल कब था? गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286। गुलाम वंश का नौवां शासक कौन था और शासनकाल कब था? मुइजुद्दीन कैकुबाद 1286 से 1290। गुलाम वंश का अंतिम 10वां शासक कौन था और कब? क्यूमर्स 1290 ई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।